गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो डीओ ऑफिस है वो अपने अपने ऑफिशियल ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो ये चौथा ऑफिशियल ऑर्डर है झुंझुनू का। इससे पहले 3 ऑफिशियल ऑर्डर आ चुके हैं, सीकर, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर। ये चौथा है झुंझुनू का। तो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, 3/7/2020 का है। इसमें लिखा हुआ है कि 6 तारीख और 7 तारीख को आपका जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान झुंझुनू में परामर्श शिविर आयोजित किया गया है। तो 6 तारीख को और 7 तारीख को लिखा है। और इसमें आप देख सकते हैं लेकर क्या जाना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट वो है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, परामर्श शिविर में उपस्थित होने के लिए चयनित अभ्यर्थी अपने साथ अपने शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक दस्तावेज, मूल एवं आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र लाएं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आ गया, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और अधिस्नातक। तो ये 4 हो गए। एक तो 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, दूसरा है 12वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, उसके बाद में ग्रेजुएशन और उसका प्रमाण पत्र। ये तो ये हो गए। उसके बाद में प्रशैक्षणिक है दोस्तों, RSCIT आ गया। तो RSCIT का आपको लेकर जाना है। RSCIT में दोस्तों आपने यदि कोई करेक्शन करवाया है तो करेक्शन यदि हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आपको एफिडेविट लगाना है। उसके बाद में दोस्तों प्रशैक्षणिक दस्तावेज, मूल एवं आवश्यक दस्तावेज में दोस्तों उसके बाद में एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट एजुकेशन का चाहिए। उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों और मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी इसमें बात नहीं करी गई है। तो ज़रूरी नहीं है आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने की। ये दोनों जमा होंगे जब आप ज्वाइन करोगे, तब स्कूल के प्रिंसिपल को जमा करवाने पड़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों इनमें क्या जमा कराना पड़ेगा, एक पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपको विवाह से संबंधित, जैसे कि किसी के पास अनमेरिड सर्टिफिकेट या मैरिड सर्टिफिकेट, यदि कोई मैरिड है तो उसको मैरिड सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और उसके साथ में उसको 2 से अधिक संतान न होने का जो एफिडेविट है या फिर स्टाम्प है 50 रुपये के ऊपर, वो लिखवाना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई अनमेरिड है तो उसको 50 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाना पड़ेगा कि मैं अनमेरिड हूँ, भविष्य में जब भी मैरिड हो जाऊँगा तो मैं दहेज नहीं लूँगा। एक दूसरा, 2 से अधिक संतान नहीं होगी, 2, ये बातें आपको लिखवानी पड़ेंगी। उसके बाद में दोस्तों ये हो गया OBC। उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो गई। उसके बाद OBC सर्टिफिकेट हो गया, या फिर कोई ST SC का सर्टिफिकेट, या जनरल का तो होता ही नहीं। ये हो गया OBC के लिए 1 साल का वैलिड होता है और ST SC के लिए अनलिमिटेड होता है। उसके बाद में दोस्तों मूल निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये चीज़ें तो आपको कंपलसरी लेकर जानी है। उसके बाद में दोस्तों मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि वापस कि कौन से लेके जाने। ये तो पहला हो गया दोस्तों। दूसरा है परामर्श शिविर में अभ्यर्थी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र, आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको लिखवाना पड़ेगा कि मेरे द्वारा दिए गए जो दस्तावेज हैं एकदम राइट हैं, सही हैं। यदि उनमें कोई दिक्कत मिलती है, गड़बड़ मिलती है, तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी ज्वाइनिंग को रोक दी जाए या फिर निरस्त कर दी जाए। ये होगा। तीसरा पॉइंट है परामर्श शिविर में अभ्यर्थी अपने चयनित, दोस्तों जो भी किसी कैटेगरी में लगा है, जैसे कोई विकलांग कैटेगरी का है तो उसको सर्टिफिकेट विकलांग का, विधवा का, परित्यक्ता, एकल महिला, उत्कृष्ट खिलाड़ी, शहीद, आश्रित, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग के अनुसार प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व नव परिचय पत्र के साथ लगाएं। तो देख सकते हो दोस्तों आप, जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट है उसको लगाना है, क्योंकि उनका फ़ायदा उठाया था पहले उसने, तो ये लगाना कंपलसरी है। चौथा पॉइंट दोस्तों ये काम का नहीं है, आप देख सकते हैं। ये आज का ही अपडेट है दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, वापस एक बार और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो दोस्तों पहले तो है 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, दूसरा है 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, तीसरा है ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रमाण पत्र,
चौथा है अधिस्नातक की प्रमाण पत्र और मार्कशीट हो तो लगा देना, कंपलसरी नहीं है। अन्य कोई योग्यता है तो लगा देना, कंपलसरी नहीं है। कंप्यूटर योग्यता में RSCIT लगाना है आपको, कंपलसरी है। यदि किसी ने करेक्शन करवाया था तो और करेक्शन हो गया है तो नया वाला लगा देना। यदि करेक्शन करवाया था नहीं हुआ तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा आपको। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। ST/SC के लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए 1 साल के लिए वैलिड है। मूल निवास प्रमाण पत्र 10 साल के लिए वैलिड है, ये लगाना पड़ेगा। 2 राजपत्रीय अधिकारियों के शिष्य बनाने हैं जिसमें प्रिंसिपल, डॉक्टर या फिर फर्स्ट ग्रेड का टीचर साइन कर सकता है। अविवाहित प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि कोई अनमेरिड है तो स्टाम्प पेपर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर क्या लिखवाएगा कि मैं अनमेरिड हूँ, भविष्य में जब भी शादी कर लूँगा तो 2 से अधिक संतान नहीं होगी और दहेज नहीं लूँगा, ये चीज़ें उसको लिखानी पड़ेगी। 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट उसमें आ जाएगा। यदि कोई विवाहित है तो उसको विवाह शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। उसके साथ में उसको लिखाना पड़ेगा कि 2 से अधिक संतान नहीं होंगी भविष्य में, तो वो चीज़ें उसको लिखवानी पड़ेगी। तो अविवाहित शपथ पत्र हो गया। उसके बाद में 2 से अधिक संतान नहीं होगी, न होने का शपथ पत्र, दहेज न लेने का शपथ पत्र। धूम्रपान का दोस्तों लिखवाना नहीं है क्योंकि झुंझुनू वाले में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि धूम्रपान या गुटखा का कोई लिखवाना है। उसके बाद नियत वेतन का कार्य पर सहमति पत्र, ये लिखवाना पड़ेगा दोस्तों कि नियत वेतन पर कार्य करने के संबंध मैं 14,600 रुपये के ऊपर काम करूँगा, ये लिखवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन होती है कि सब घोषणा पत्र का मतलब 50 रुपये का नॉन जुडिशियल आपने लिखा होगा कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ वो एकदम सही है, गलत हुई है तो मेरी नौकरी निरस्त कर दी जाए, वो सारा का सारा सब घोषणा पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC होता है दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट लगा हुआ था पहले, अब उसने LDC ज्वाइन करी है, पहले गवर्नमेंट में था तो वो हो गया अनापत्ति NOC। उसके बाद में दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, झुंझुनू वाले में अभी ज़रूरी नहीं है, जब आप ज्वाइन करोगे तब पुलिस वेरिफिकेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बाद में ही देना है, ऐसा पर्टिकुलर लिखा नहीं है कि अभी देना है। पते का पता आधार कार्ड हो गया, और फिर पत्र विहार का पता आधार कार्ड हो गया, और पुलिस सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र, ये ज़रूरी नहीं है, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन आप करवा रहे हो तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं है झुंझुनू वाले में। तो आपको ये तो इतने देने ही है। तो कहने का मतलब ये हो गया मोटे मोटे तौर पर जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन वो अभी नहीं देना है। यदि किसी ने बना लिया है तो दे सकता है, नहीं बनवाया है तो वो अभी नहीं दे। और कब देना है, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो फर्स्ट दिन प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।